हरे कृष्णा। हमारा 15वां अध्याय पूरा हो गया था ना। तो आज हम वापस हमारे जो भगवत गीता का जहाँ से हम मीन्स छोड़े थे वहां से वापस हम चर्चा करेंगे। छठा अध्याय का हमारा लास्ट वाला श्लोक बाकी है, 6 चैप्टर का, वो हम आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 47 6.47 श्लोक आज होगी। हाँ, मेरे पीछे बोलेंगे। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम, सारे योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? मदगत्य अंतरात्मना, जो मुझे अंतरात्मा से भजन करता है। श्रद्धावान भजते योमम, जो श्रद्धा पूर्वक अंतरात्मा में मेरा भजन करता है वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ योगी है। और कहते हैं कि समय युक्तम तमो मत, यही मेरा भी मत है। मेरा मत यही है कि जो योगी, समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। बहुत सारा योग करते ही यहाँ पर हमारे योग गोले माता जी है कि नहीं? प्रीति माता जी है ना आप यहाँ पर? हाँ, प्रीति माता जी है ये। तो योग कराते हैं शारीरिक के लिए, बहुत सारा योग है शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए। मगर भगवान कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन में लगा हुआ है वो सारे योग में सर्वश्रेष्ठ योगी है, सारे योगियों में। ऐसे कहते हैं। हाँ? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना, है ना। भजते शब्द का अर्थ क्या है? भज धातु से बना हुआ है और उसका अर्थ है कि सेवा करना। अंग्रेजी शब्द बस वर्शिप, वर्शिप जिसको वर्शिप कहते हैं, पूजन से ये भाव व्यक्त नहीं होता। वर्शिप बोलने से वो पूजा के भाव व्यक्त नहीं होता, प्रभुपाद जी बोलते, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के ही निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वालों को आशिष्ट कहा जा सकता है, अशिष्ट। किंतु भगवान की सेवा ना करने वालों की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वो नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसका पुष्टि हुई है कि यह ऐसाम पुरुषम साक्षात आत्मा प्रभवमीश्वरम ना भजन्त्य वजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतंत्य अध। भागवत का श्लोक क्या बोल रहे हैं? जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरतता है, वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप या पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती माम मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धृत भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी
जो ये भजन्ति, ये शब्द का अर्थ बताते हैं, जो इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं ना, डीटी वर्शिप। वर्शिप, डीटी वर्शिप ठीक है, विग्रहों का सम्मान, वर्शिप यानी सम्मान। तो ये वर्शिप देवी देवताओं के पास, कोई विशेष व्यक्ति के पास, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास भी वर्शिप शब्द यूज होती है। मगर जब भजती, ये शब्द ये सिर्फ कृष्ण के पास यूज होगा, दूसरे के पास नहीं, भगवान के पास। और भगवान और प्रभुपाद जी कहते हैं मूढ़यम ना अभिजानाति, मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर वो बात को भी प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं। फिर आगे कहते हैं भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो समस्त जो हम दूसरे दूसरे योग करते हैं, वो सारा योग का भी निष्कर्ष यही है कि उसको भक्ति योग तक पहुंचने का उसका निष्कर्ष। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते या इस मार्ग का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, तो वह यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में उनके भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में बुद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कर्म योग क्या है। कर्म योग कहते हैं कि निष्काम, कोई कामना ना होते हुए, कामना से मुक्त होते हुए जो कर्म की जाती है कृष्ण के लिए, उसको निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। और ये निष्काम कर्मयोग में ज्ञान और वैराग्य की जब वृद्धि होती है, उसको ज्ञान योग कहा जाता है कि नहीं? उसको ज्ञान योग। कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य मिक्स हो जाएगा तो ये ज्ञान योग है। और जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृत्ति होने लगती है, समझ में आ रहा है, तब उन पर तब मन उन पर लगा रहता है, ध्यान करते हैं तभी, तो उसको अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो यह भक्ति योग कहलाते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग है। अर्थात मैं भक्ति योग ही यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योग को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, वो शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्मयोग, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नाना नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो वह समझना चाहिए कि उसने समस्त योग को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जिसे जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाले उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से वो तो प्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से परिपूर्णतया विज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। प्रभुपाद जी हर पैराग्राफ में सर्वोच्च योग का जो है डेफिनेशन बता रहे हैं। इस पैराग्राफ में बता रहे हैं
कि भगवान की सुंदरता में जो व्यक्ति समझकर उनकी भजन में लग जाता है, उनको शरण लेता है, हाँ, वो व्यक्ति पूर्णतया एक योगी कहा जाएगा उसको, हाँ, भक्ति योगी। योग की ये सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथितम हस्वा हर्षवा प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस भजन्त्यम भजनम तदिया मुत्रोपाधि नैरास्ते नामस्मिन् मनः कल्पन में तदेव निष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्यम का यही प्रयोजन है। ये गोपाल तापने उपनिषद में बताया गया। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिससे योग की परम सिद्धि समसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। ये मेरा मत है कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है इस संसार में। और उसको तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा विस्तृत से वर्णन किया है कि कृष्ण के शरणागति होकर जो भजन करता है उनका भजति, कोई व्यक्ति पूर्ण योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी, महान योगी कह सकते हैं उसको। तो हमको भक्ति योगी बननी है, ना ध्यान योगी, ना कर्म योगी, ना, ठीक है। शुरुआत प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं शुरुआत कर्म योगी से होती है, कर्म योग से, मगर धीरे धीरे वो क्या करता है, उसमें ज्ञान वैराग्य सब जो मिलती है, आगे जाके वो भक्ति योगी बन जाएगा। इसलिए हम सबका टारगेट होना चाहिए भक्ति योगी। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोले कि अगर कोई शास्त्र से प्रमाण देते हुए बोल रहे, अगर कोई भगवान की सेवा में लग गया है तो उसने सारा वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है, सारे योगों को पूरा कर लिया, उसको अलग अलग योग करने का जरूरत नहीं पड़ता। और हमारे पितृ माता जो योग सिखाते हैं वो है शारीरिक व्यायाम, एक प्रकार से, है कि नहीं। उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, वो भी जरूरी है। शरीर स्वस्थ होने के लिए वो योग कर सकते हैं, मगर आत्म कल्याण के लिए, यहाँ पर गोपा जी कहते हैं आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमको भक्ति योगी चाहिए, ऐसे कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।